अरे विनोद भैया इधर तो आओ यार, इतनी जल्दी अपना भार उतार के भाग खड़े हो रहे हैं। आइए तो जी, हाँ इधर आइए तो जी। हटे वालों को कौन पूछता है? अरे आप हमारी संस्था की शान है, ऐसा थोड़ी है। आइए आइए आप बीच में लाओ, इधर आओ। अरे जी भाई चलो। आज साहू समाज का सम्मान समारोह था, उसके साथ ही ये निर्विरोध आप चुने गए हैं साहू प्रदेश अध्यक्ष पद के, तो क्या कुछ खास उम्मीदें हैं साहू समाज के लिए और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमारी इष्ट देवी माँ कर्मा देवी के चरणों में नमन करते हुए और वीर दुर्गादास राठौर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश तैलिक साहू महासभा के तत्वाधान में माननीय मंत्री जी और माननीय विधायक जी का सम्मान समारोह था। साथ ही हमारे समाज के जो IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार बंधु थे, उनका भी सम्मान समारोह था। और उसके बाद लंच के बाद फिर ये चुनाव संपन्न हुआ, उत्तर प्रदेश तैलिक साहू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। तो जैसा कि हमारे अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय श्री रामलाल गुप्ता जी दिल्ली से पर्यवेक्षक बनकर के आए और आपकी देखरेख में ये चुनाव संपन्न हुआ, और जिसमें मुझे सबकी सहमति से निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया और हमारे भाई श्री शिव मंगल राठौर जी को इस प्रदेश उत्तर प्रदेश का प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो मैं सबसे पहले अपने सभी स्वजातीय बंधुओं को, तेली समाज के सभी हमारे भाई बहनें यहाँ भी जो भी आए हैं, सबको धन्यवाद देता हूँ हृदय से। और साथ ही आगे ये संकल्प भी लिया गया यहाँ पर हम सबके द्वारा कि बहुत ही जल्द हम लोग अपने उत्तर प्रदेश तैलिक साहू महासभा की प्रांतीय कार्यकारिणी का गठन करेंगे और उसके साथ ही शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी और बहुत ही जल्द हम लोगों की शपथ ग्रहण समारोह होगा। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले हमारे समाज के लोग, तैलिक समाज के लोग, जहां भी वो रहते हैं, हम लोग जाकर के उनके बीच में काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो पढ़ें लिखें, पढ़ाई लिखाई में वो लोग आगे आएँ। और साथ ही हमारा देश मजबूत तभी होगा जब देश में रहने वाले हर जाति, हर धर्म के लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कोई देश तभी सक्षम हो सकता है जब सभी लोग साथ बढ़ें। अगर कोई एक जाति या एक धर्म के लोग आगे बढ़ते तो वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम सारे लोग, और उसमें साहू समाज यानी राठौर समाज यानी तेली समाज का भी योगदान बहुत बड़ा रहा है और रहेगा इस देश की तरक्की में। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे कि अगर हमारे समाज के लोगों पर अन्याय और अत्याचार होता है तो हम लोग वहाँ भी मदद करने के लिए पहुँचेंगे और प्रयास ये करेंगे कि हमारे समाज के ऊपर, चूँकि हमारी समाज बहुत सीधी है, व्यापारी है, वो अपने काम से मतलब रखते हैं, और अगर उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो हम लोग ये आवाज़ उठाएंगे लखनऊ के अंदर और उनको न्याय दिला करके हम लोग रहेंगे साथ। और दूसरा, हम लोग राजनीतिक भागीदारी भी चाहते हैं। कल माननीय हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री रामलाल गुप्ता जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया, आपने स्पष्ट कहा था कि मेरी किसी राजनीतिक दल से कोई बैर नहीं है, लेकिन हमारे समाज की भागीदारी तो सुनिश्चित करें। आज देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 2 विधायक हैं, हमारी इतनी बड़ी संख्या है, 5.5% वोट है हमारे तैलिक समाज का, उसके बाद 2 विधायक, कोई पार्टी हम लोगों को टिकट नहीं देती है, सब लोग ये समझते हैं कि इनका वोट तो हमको मिल जाएगा। तो अब ये आगे ऐसा नहीं है चलने वाला। हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे आप दूसरी जातियों को, उन राजनीतिक दलों से मेरा ये अनुरोध है, आप जिस तरीके से दूसरी जातियों को सम्मान देते हैं, दूसरी जातियों को राजनीति में प्रतिनिधित्व देते हैं, लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में या निगमों में, आयोगों में, आप जिस तरह दूसरी जातियों को सम्मान देते हैं, हमें देना चाहिए, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं हमारे तैलिक समाज के जो लोग हैं उनको भी सम्मान दें, अपने संगठन में भी सम्मान दें। वो जिस दल में राजनीति कर रहा है उस दल के लोग भी उनको उस दल में महत्वपूर्ण पदों पर उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। स्तर पे आप ऐसी क्या कार्रवाई